खास खबरें। ठंड और शीतलहर से जनजीवन हो रहा है प्रभावित, लोग अलाव की कर रहे हैं मांग। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ठंड से लोग घर में रहने को विवश हो रहे हैं। पूर्व की तरह अब चौक चौराहों पर अब भीड़ कम होने लगी है। बच्चे एवं बुजुर्ग के लिए ठंड अधिक कष्टदायक हो गया है। राहत के लिए लोग निजी स्तर से अलाव जलाने पर मजबूर हैं। सारठ प्रखंड के बावनगामा बाबा दुबे मंदिर के पुजारी और सारठ के फुटपाती दुकानदारों ने अंचल प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि से अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। कहा कि इससे मंदिर के पुजारी, श्रद्धालु व राहगीरों एवं प्रांगण में दुकान हम में लोग खरीदारी बरगद के करने नीचे पहुंच रहे रहते हैं। लोगों को सब पंडित जी राहत सब मिलेगी। काफी सारठ से ठंड का शुभम सिंह सामना की करना पड़ रिपोर्ट। रहा है हम लोगों को। तो इस ठंड में हम यही चीज बोल रहे हैं कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि सब हैं उन लोगों से कि यहाँ बाबा दुबे का प्रांगण में कुछ लकड़ी का व्यवस्था अगर हो जाता तो ब्राह्मण सबको सुविधा होता, क्योंकि यात्री भी पूजा करने के लिए आता है, उनको भी थोड़ा सुविधा होता, क्योंकि सबसे बहुत अधिक ठंड है। और इस ठंड को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि सब जरा ध्यान दें और बाबा दुबे मंदिर के पास कुछ अलाव का व्यवस्था करने का कष्ट करें। मधुपुर पुलिस ने अवैध कोयला से लदा पिकअप वैन किया जब्त। मधुपुर पुलिस ने मधुपुर पाथरोल मुख्य पथ के डालमिया कूप के निकट से अवैध कोयले से लदा एक पिकअप वैन व एक बाइक को जब्त किया है। मामले में पिकअप वाहन मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस बाइक व पिकअप को जब्त कर थाना ले आई। पिकअप वाहन के चालक फरार बताया जाता है। गिरफ्तार तीनों व्यक्ति देवीपुर थाना क्षेत्र के बागमारी का रहने वाला है। थाना में एक मामला दर्ज करते हुए तीनों को जेल भेज दिया गया। बीती रात्रि सारठ मधुपुर रोड में मधुपुर पुलिस के द्वारा जो है गश्ती के क्रम में एक 407 गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें अवैध इलीगल कोयला जो संभवतः चित्रा तरफ से अवैध रूप से लेके लाया जा रहा था और ये गिरिडीह की ओर जा रही थी, उसे जब्त किया गया है। साथ ही इसमें संलिप्त 3 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है जिस पर कोयला लदा हुआ था। टोटल कुल 4 टन कोयला अवैध कोयला है। इस संबंध में मधुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। समय समय पर इस अनुमंडल क्षेत्र में सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देश दिया गया है, पूर्व में भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का अवैध इलीगल कार्य नहीं हो और वैसे लोग जो इस धंधे में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मधुपुर पुलिस ने बालू से लदा ट्रैक्टर किया जब्त। मधुपुर थाना क्षेत्र के पत्रो नदी घाट से अवैध बालू लेकर आ रही एक ट्रैक्टर को पुलिस ने गुप्त सूचना पर महुआ डाबर के समीप से पकड़ा। बताया जाता है कि नदी घाट से बालू लेकर ट्रैक्टर चालक मधुपुर बाजार आ रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर रोककर जानकारी लेना चाहा। इसी बीच चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले आई। इस संबंध में थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक ने बताया कि अवैध बालू जब्त किए जाने की सूचना खनन विभाग को दे दी गई। आगे की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे सारठ। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के सारठ आगमन पर सारठ विधायक रणधीर सिंह, देवघर विधायक नारायण दास एवं मधुपुर के युवा नेता संजय यादव एवं सभी भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के पुण्यतिथि पर 27 लाख की लागत से बने तोरण द्वार एवं सांस्कृतिक मंच का उद्घाटन बाबूलाल मरांडी एवं सारठ विधायक रणधीर सिंह, देवघर विधायक नारायण दास ने संयुक्त रूप से किया। और इस प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण ये आम बात है। अब तो झारखंड में 1 वर्षों में 1500 से अधिक करीब महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, उसमें सबसे अधिक पीड़ित रही बच्ची और हत्या भी कर दी। इस राज्य की ये हालत है, जबकि पुलिस महकमा मुख्यमंत्री के पास, तब ये हालत है। तो आप जरा समझ सकते हो कि पूरे प्रदेश की क्या हालत है, विकास का काम नहीं हो रहा है।
किसानों को ठगा, धान की खरीदारी अभी तक नहीं हो रहा है। नौजवानों को ठगा, उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, अब तो पूरी 1 साल हो गया। उन्होंने नौजवानों को कहा था BA MA पास बच्चों को 7,000 5,000 भत्ता देंगे, अब देने से रहा। किसानों की कहा था 2 लाख तक के कर्जे माफ कर देंगे, वो भी कुछ नहीं किया। तो सिर्फ पूरे 5 साल तक सरकार, पूरे 1 साल तक सरकार योगी भाषण देते रहे, कुछ नहीं किया। और सरकार के विरोध में अगर कोई आवाज उठाता है तो हमारे पास तो ये भी जानकारी है, अखबारों को इस कदर धमकाते हैं कि विज्ञापन तक उन लोगों के बंद करा देते हैं। और सरकार ये नहीं सोचे कि आज इस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, आने वाला जो समय होगा, जिस दिन हम सब लोग जब पूरे मामले की गड़बड़ी की जांच जब CBI की होगी तो उन मामलों को भी हम लोग जांच कराएंगे। इन्होंने सरकारी धन का किस प्रकार से विज्ञापन में खर्च किया, किस प्रकार से किन किन अखबारों के विज्ञापन को इन्होंने कैसे रोका, तो ये सारे क्या मापदंड है, ये समय सरकार को बतानी पड़ेगी। और उस समय जो पकड़ में आएंगे पदाधिकारी, उनको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। सर कोविड का कितना असर हुआ सर झारखंड में? कोविड का तो आपने देखा कि ये तो देश के प्रधानमंत्री के कहिए कि उन्होंने समय के रहते पूरे देश को उन्होंने सचेत किया, और जिस प्रकार से दुनिया में जो कोविड का जो कहर ढाया था, भारत को उससे बचा लिया देश के प्रधानमंत्री ने, और आज जनता जागरूक भी हो गई है। और तो आप तो बहुत जल्दी दवा 52 बीघा स्थित कपिल मठ का 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न। शहर के 52 बीघा स्थित वार्ड नंबर 15 में सांख्य योग का विश्व प्रसिद्ध साधना स्थल कपिल मठ में आयोजित 3 दिवसीय ब्रह्मर्षि कपिल देव जी का वार्षिक पूजनोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को सुबह और दोपहर को स्वामी भास्कर अरण्य ने प्रवचन किया और भक्तों को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि सांख्य योग के समान दूसरा ज्ञान नहीं है, जगत का मूल कारण सांख्य योग से प्राप्त किया जा सकता है। संसार के सभी बंधन से मुक्ति के लिए सांख्य योग सहायक होता है। सांख्य योग हिंदू धर्म की आत्मा के समान है। उन्होंने कैवल्य पर चर्चा करते हुए कहा कि यह दुखों से मुक्ति है। श्रद्धालु नियमित अभ्यास से खुद को संयमित कर सकते हैं। सांख्य योग एक ऐसी विद्या है जो जीव को परमात्मा से जोड़ता है। इस दौरान ओम आदि विदुषे कपिलाय नमः आदि मंत्रोच्चारण से पूरा मठ गुंजायमान हो उठा। स्वामी जी ने कहा कि सांख्य योग के समान कोई ज्ञान नहीं है, जगत का मूल कारण सांख्य योग से उपलब्ध होता है। महोत्सव में दिल्ली, बंगाल, मुंबई, बिहार, झारखंड के विभिन्न जगहों के लोग पहुंचे थे। इस वर्ष कोविड-19 कोरोना महामारी और सरकार के गाइडलाइन के पालन करते हुए बहुत कम श्रद्धालु इस उत्सव में पहुंचे। इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं रही और न ही श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी, सब्जी, बुंदिया का वितरण किया गया। उत्सव का समापन मंगलवार को हुआ। संघ मिलन जी, जो हम लोग को जो लोग शिष्य शिष्य है सब एक साथ में होके इस समय हम लोग पूज्य आचार्य स्वामी जी प्रतिष्ठा था, स्वामी हरिहरानंद अरण्य जी तीन मठ को प्रतिष्ठा किया। एवं यही मठ, यही कपिल मठ, इसको देखो इसका नाम कपिल मठ है जी, कपिल मठ नहीं है। हाँ, कापिल कपिल है, काहे कपिल का फॉलोअर्स है हम लोग। जी, हम लोग उसको अनुसरण करते, उनको जो आदर्श दिखाया वही आदर्श का हम अनुसरण करके चलता है। स्वामी जी आप कब से हैं इसमें, इस गुफा में? हमको तो 19 माने बाहर में आज मठ पे जब नहीं, ये गुफा में गुफा में हम तो 1986 जी, 1986 ठीक, हम गुफा में हैं। तो उत्सव होता है हमारा कपिलोत्सव। कपिलोत्सव 3 दिवसीय होता है। पहला दिन हो गया 20 तारीख, आज 21 तारीख, आज मूल उत्सव है कपिलोत्सव का। काल अंतिम हो जाएगा, अंतिम में क्या, समाप्ति अंतिम समाप्ति काल क्या, लास्ट 22 तारीख जी। ये क्या हो के समाप्त होता है? हाँ, पाठ या क्या? हाँ, 2 बेला पाठ होगा, अच्छा अच्छा। सुबह शाम। करौ प्रखंड में करोड़ों की लागत से बने जल मीनार लोगों की प्यास बुझाने में साबित हो रहा है अक्षम। अनुमंडल के करौ प्रखंड स्थित प्रखंड मुख्यालय परिसर में निर्माण जलापूर्ति योजना टाइटाइफस कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। करोड़ों की लागत से बने जल मीनार लोगों को प्यास बुझाने में अक्षम साबित हो रहा है।
उल्लेखनीय यह है कि करो के ग्रामीण अनेकों बार विभाग के पदाधिकारियों के अलावा यहां तक कि सांसद निशिकांत दुबे जी से नियमित जलापूर्ति के लिए गुहार लगाई, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां के लोग उत्साह के साथ अपने अपने घरों में बढ़ चढ़कर कनेक्शन लिए ताकि पेयजलापूर्ति में सुविधा मिलेगी। स्थानीय कर्मचारी कहते हैं कि मोटर खराब है, उसे मरम्मत किया जा रहा है। मरम्मती के नाम से आलम यह है कि महीनों से जलापूर्ति महीनों भर से पानी नहीं आ रहा है। पेयजल के लिए हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मोहित कुमार सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, संबंध में ध्यान नहीं दे रही, जो चिंता की बात है। पानी के लिए यहाँ प्रतिदिन बूंद-बूंद आला के लिए अधिकारियों तरस का रहे आना हैं। जाना लगा रहता है। इस संबंध में लोगों ने कहा निकट भविष्य में नियमित जलापूर्ति नहीं होने से विभाग को सामूहिक रूप से कनेक्शन कटवाने के लिए आवेदन दिया जाएगा। के लिए बस इतना ही मिलता है अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।